कुछ यहाँ हम बहुत सबसे ज़रूरी काम करने आए हैं, क्योंकि हम ज़िंदगी में चाहते क्या है? सुख चाहते हैं ना, सभी सुख चाहते हैं। फिर दुख क्यों मिलता है? दुख का कारण क्या है? कैसे दुख को हम सुख में तब्दील कर सकते हैं, उसके बारे में हम, ये सारे सुख तो सब चाहते हैं, सुख शांति चाहिए, है ना? किसी से पूछें क्या चाहिए? सुख शांति चाहिए, है ना? तो फिर पूछते हैं क्या हाल चाल है, कहते हैं हाँ हाल चाल ठीक ठाक है। ठीक ठाक का मतलब नहीं अंदर क्या होता है वो नहीं पता नहीं, अंदर वाला तो बता नहीं सकते कि हाँ ठीक ठाक है ना, परंतु ठीक कैसे हो, उसके बारे में हम विचार करनी है कि कैसे हम हर हाल में सुखी रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं हर हाल में। वो है नॉलेज। कहते हैं नॉलेज इज पावर एंड नॉलेज इज द सोर्स ऑफ इनकम। देखो आप कितना को सीखते हैं, फिर वो काम करते हैं, फिर पैसा मिलता है ना? किसी को कम, किसी को ज़्यादा मिलता है, परंतु जितना नॉलेज ले लेंगे ज़्यादा, उतना ज़्यादा मिल जाएगा। जो ज़्यादा पढ़ाई कर लेता है, ज़्यादा एजुकेशन ले लेता है, सीख लेता है, चाहे एजुकेशन चलो स्कूल की है, कोई भी एजुकेशन मीन्स सीखना, है ना? तो जो काम करना सीख जाता है, काम करता है, उसको पैसा बनता है। परंतु ऐसा पैसा, पैसा होते हुए भी दुखी है। चाहिए तो सुख, तो दौड़े हुए पैसे के पीछे, वो भी जरूरी है, पैसे के बिना भी सुख नहीं है, परंतु अकेला पैसा भी सुख नहीं दे सकता, है ना? तो कौन सी चीज़ है जो सुख देती है, कैसे सुख लेना है, उसके बारे में विचार करना है ना? अभी जो गीत आया था सबने सुना है ना? शायद ध्यान किया कि नहीं, किसी ने किया है कि सुख का, दुख का कारण क्या है, सुख का क्या है? किसी को पता है तो हाथ खड़ा करके बताओ, जिसने ध्यान दिया है। एनीबॉडी? जो भी सॉन्ग चल रहा था, अनुराग जी 2 मिनट और चला दो, वही सॉन्ग 2 मिनट और चला, बड़े ध्यान से सुनना है, उसमें बहुत कुछ है उसी सॉन्ग में, सभी ध्यान से सुनेंगे। बस 2 मिनट के लिए। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला।
सुख की धूप है, कल्प कल्प के भाग्य भवन की ये आधारशिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही। हाँ जी, तो सुना सॉन्ग, कौन बताएगा क्या मीनिंग है इसका? हाथ खड़ा करके बताओ, जो भी बताना चाहोगी। हाँ जी, भानु जी बताइए, सुना सॉन्ग? ओम शांति सर। ओम शांति। हाँ सर, सॉन्ग सुना हाँ, क्या और समझ? सॉन्ग का मीनिंग में मेरा समझना ये सर है कि जैसे पवित्रता की हृदय कुंज में ऐसा कुछ मिला, तो सबसे बड़ा जो दुख है वो विकार है हमारे, दुख के कारण विकार ही। जब हम विकार में जाते हैं तो दुख मिलते हैं, अगर हम पवित्र रहेंगे तो सुख और शांति हमें मिलेगी। तो सबसे बड़ी चीज है पवित्रता। हाँ जी, रेवती जी बताओ क्या सुना आपने? हाँ सर, यही कि पवित्रता में जब रहेंगे और विकारों से दूर रहेंगे तो सुख ही सुख मिला है, सुख ही सुख मिल रहा है। उसकी परमात्मा की छाया में रहेंगे तो सुख ही सुख। किस में रहेंगे? परमात्मा की छत्र छाया में। वो तो कैसे? और वो कैसे? वो सर योग लगा के योग में रहेंगे, योग अग्नि से सारे विकारों को दूर करेंगे तो सुख शांति मिलेगी। जिसको योग नहीं आता वो क्या करे? तो सर ज्ञान सीखना पड़ेगा उसे, बाबा का बच्चा बनना पड़ेगा उसे। जी शोक जी आप बताओ, आप क्या समझे? ओम शांति। ओम शांति। मैंने तो यही समझा सर कि सबसे बड़ी बात होती है पवित्रता। अगर हम अंदर से बाहर से सब तरफ से अगर पवित्र हैं और विकार रहित हैं तो हम आत्मा के जो आदि स्वरूप हैं या अनादि स्वरूप उसको हम फील करते हैं, और वही जो है सो सुख का कारण है, आदि स्वरूप में रहना और अनादि स्वरूप में रहना। वो क्या होता है आदि स्वरूप? अनादि आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है सर, जो गुण है स्वरूप? कि मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, ये जो 7 गुण हैं वो सातों गुण जो है सो हमारे अंदर विद्यमान होना चाहिए, ये पूरे विश्वास के साथ। और वो जब गुण आ जाता है तो हम पवित्र तो हो ही जाते हैं। क्या आ जाता है? गुण कैसे पवित्र जो हो जाते हैं? आत्मा के जो 7 गुण है सर, ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ मैं, ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ मैं, पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ मैं, सुख स्वरूप प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, ये जो सारी जो है सातों गुण वो हमारे अंदर आए तो आत्मा का तो आदि स्वरूप तो वही है। आदि स्वरूप कौन सा है? आत्मा का आदि स्वरूप का मतलब हो गया कि जो उसका बेसिक जो प्रॉपर्टीज है, गुण है, जो वो होना चाहिए, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आदि आनंद अनादि, स्वरूप। आदि अनादि स्वरूप की बात हो रही है। जी सर। आदि अनादि स्वरूप की बात हो रही है ना, वो तो आप गुण बता रहे हैं। आदि अनादि स्वरूप से क्या तो समझ? आदि स्वरूप का मतलब कि जो हम जैसे सतयुग में जो आत्मा को हमेशा मैं आत्मा हूं वही जो विश्वास रहता है, ठीक है।
पंकज जी आपने सुना? सर अभी मैंने ज्वाइन किया, सॉरी सर। ओम शांति सर। हाँ, थोड़ा बताएंगे सर क्या है? बहुत गाना सुना आपने? सॉन्ग चलो नहीं सर, नहीं सुना गाना। चलो चलो ध्यान से, अब ध्यान करो फिर ध्यान से। तो देखो सुख हम सब चाहते हैं, है ना? और दुखी भी सब है, मोस्टली दुखी है, कोई होगा जो सुखी होगा नहीं। तो देखो किसी तरफ नजर लड़ा लो, है ना? सब कुछ होते हुए भी दुखी है, ठीक है ना? हम चाहते हैं पैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना? सबसे पहले होता है कि जब हम पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई अच्छी हो जाएगी, फिर खुश हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, फर्स्ट आ जाएंगे, खुश होते हैं ना? अच्छी बात है ना? तो फिर पढ़ाई हो जाती है, फिर नौकरी मिल जाएगी, है ना? या कोई कारोबार शुरू हो गया, पैसा आने लग गया, फिर खुश हो जाएंगे, है ना? फिर शादी हो गई, फिर खुश हो जाएंगे, फिर बच्चे हो गए, फिर खुश हो गए, ये आगे से आगे चलता ही रहता है ना? सब कुछ हो जाता है, दुखी फिर भी रहते हैं, है ना? तो सोचने की बात है कि सुख किस चीज़ ने देना है ना? कौन सी चीज़ है सुख देती? सुख का साधन क्या है? कहते सुख के बहुत साधन किए, दुख को कियो ना कोई। कहते सुख दे तो बहुत साधन कर लए, पर दुख का कोई उपाय नहीं किया। नहीं, सो दुख का उपाय किया वो परमात्मा ने आके दसिया कि दुख का कारण की हैगा। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਕਮ ਹੋਏ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਸਾਧਨ ਹੈ ਹਨਾ? ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਡਰ ਹੈ, ਜੋ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਕੁਝ ਹੁਣ ਰੱਸੀ ਲੱਗਦੀ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੱਪ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਸੱਪ ਆ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਡਰਦੇ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਲਾਈਟ ਜਗਾ ਦੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਸੀ ਸੀ, ਸੱਪ ਡਰ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਸੋ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਨੌਲੇਜ ਇਜ਼ ਪਾਵਰ, ਨੌਲੇਜ ਇਜ਼ ਦਾ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ। ਇਨਕਮ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਦੀ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇਹ ਵੀ ਇਨਕਮ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਜੋ ਗਾਉਣਾ ਇਹ ਵੀ ਇਨਕਮ ਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਤੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣਾ, ਮੇਨ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਨੌਲੇਜ। ਨੌਲੇਜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਦੇਖੋ ਨੌਲੇਜ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਾ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਨ ਚਾਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮਨ ਚਾਹੀ ਸਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਚ ਬੋਲੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ ਸੌਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸੌਰੀ ਰਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸੌਰੀ 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 ਪੰਜਾਬੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, पंजाबी का रॉ करी चल पैंदा, सॉरी। सो हमने ये सोचना है कि सब कुछ होते ही हुए भी पहले तो हम कोशिश करते हैं, जो हम सुख के लिए समझते हैं वो चीज़, धन दौलत है, सारा कुछ है ना? तो उससे सुख मिल जाएगा, शादी हो जाएगी सुख मिल जाएगा, बच्चे हो जाएंगे सुख मिल जाएगा, उनका पढ़ाई होगी सुख मिल जाएगा, वो मिलता है टेम्परेरी। परंतु असली सुख क्या है, वो ही हमने सोचना है कि कैसे हर हाल में हम खुश रह सकें। तो उसके लिए मेन थिंग है नॉलेज। नॉलेज बहुत तरह का है, परंतु नॉलेज ऑफ द सेल्फ, अपने आप का नॉलेज जो बेसिक है। जब हम अपने आप को ही नहीं जान पाते तो फिर रिजल्ट क्या आ सकता है, सोच लो। मोस्टली सब बेहोशी में ही सारी ज़िंदगी ऐसे ही निकल जाती, पता ही नहीं चलता, है ना? चिंता फिक्र में ही निकल जाती सारी ज़िंदगी, सब कुछ होते हुए भी। और देखो कनेडा आए, ये सोच के आए कनेडा में तो बहुत खुशियाँ होंगी, है ना? तो कनेडा अगर कितने दुखी हैं लोग, वो यहाँ देखने की बात है। जो स्टूडेंट भी आते हैं बेचारे, उनको कमरा नहीं मिलता रहने के लिए। जो परिवार हैं उनको भी आज इतना महंगा हो गया है, जहाँ इतनी महंगाई हो गई है, आम इंसान वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। और जहाँ इतने पक्के रूल हैं कि अगर दो जाने, वो कहते दो जाने रहेंगे, दो जाने से रहेंगे, उससे तीसरा आ गया तो कहते नहीं अब निकल जाओ जहाँ से, यू कांट स्टे हियर। इतने स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। तो कितने प्रकार की चिंता है, कमाने की चिंता, काम करने की चिंता, और कई चिंता, और घर में आपस में जो है अंडरस्टैंडिंग उसकी चिंता, है ना? लड़ाई झगड़ा, सारा कुछ जो चलता ही रहता है, बिल्कुल जैसे कह रहे नर्क ही बन गया सारा कुछ, सब कुछ होते हुए भी नर्क बन गया पहले से। देखो इंडिया में क्या हाल हो रहा है, पंजाब में खास करके कितना, दिल्ली में, पंजाब में कितना मतलब
जो बाढ़ आई है उससे कितना नुकसान हुआ और कितना टेंशन होगी लोगों की। लोग बेचारे अपने मकानों के ऊपर बैठे हैं, कोठे के ऊपर, कईयों का तो एक मंजिल है, वो कहाँ बैठेंगे सोचो। तो ऐसे इतना कुछ हो रहा है और आगे आगे ये दुख बढ़ते ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा। इसलिए परमात्मा आते हैं और आकर वो बताते हैं कि कैसे आप सुखी हो सकते हैं। तो इसलिए जितना हम विचार करते जाएंगे, परमात्मा की नॉलेज लेते जाएंगे, अपने आप की नॉलेज लेते जाएंगे और उसका प्रैक्टिकल करेंगे, तो हम सुखी हो जाएंगे। इसलिए परमात्मा बताते हैं कि दुख का कारण क्या है और सुखी कैसे होना है। वो पहले नॉलेज है, नॉलेज से सारा पता चलता है कि मैं हूँ, नंबर 1 मैं कौन हूँ, नंबर 2 मैं कैसा हूँ, नंबर 3 मेरा कौन है। 3 चीज़ें ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इतना हम इस पर ध्यान देते हैं, नहीं तो ऐसे ही ज़िंदगी निकल जाती है, चांस ही नहीं मिलता। हमारे 70 साल ऐसे ही निकल गए। तो 70 साल के बाद हमारी टर्न आई। अब सोच लो कि 70 साल की एज के बाद होता था, सब कुछ होता था, खुशियाँ भी थी, ये भी था, दुख भी थे, सारे को दुख सुख में निकल गया, है ना। फिर भी बहुत अच्छा था, बहुत से हम अच्छे थे, है ना। एजुकेशन भी अच्छी थी, इनकम भी थी, सारा कुछ था, फिर बिजनेस मिल गया, परंतु जो असलियत था उसका नहीं पता था फिर। तो 70 साल के बाद ये चांस मिला, परमात्मा ने खुद अडॉप्ट किया और फिर ये असली जो सुख का साधन है उसका पता चला। तो उसी के बारे में आज हम ये मैसेज, बाबा कहता है अगर आपको कुछ मिल गया है तो आप दूसरों को मैसेज दो। वो भी हमारे बहन भाई हैं सब, उनको भी चाहिए। और फिर बाबा कहता मेरे को भी सहयोग दो, कि मैं भी यही कोशिश कर रहा हूँ कि दुख को सुख में परिवर्तन कर सकूँ, नरक को स्वर्ग में परिवर्तन कर सकूँ। ये होना तो है ही, पहले भी होता रहा है, अब भी होता है, ये तो अब पता चला ना। नहीं तो पता नहीं स्वर्ग होता ही क्या है, अभी भी नहीं किसी को पता स्वर्ग क्या है, कहाँ होता है ना। तो कहते हैं ये बातें ही हैं, किसने देखा है, किसी बात भी करेंगे। कई तो यही नहीं मानते कि पुनर्जन्म भी होता है या नहीं होता, आत्मा भी होती है कि नहीं होती। कहते कोई आत्मा नहीं होती, कोई कुछ नहीं, बातें ही हैं। नहीं, कहते जो देख नहीं सकते उसका क्या कह सकते हैं, वो सब देखने वाले पर ही विश्वास करते हैं। तो इसलिए हमने तो अपना देखना है कि मेरे को कैसे मिलना है। तो ये भी बड़े भाग्य की बात है, हम बहुत भाग्यशाली आत्माएं हैं जिनको ये नॉलेज मिल रहा है। और दूसरा भाग्य है कि हम कितना इस पर मेहनत करके इस नॉलेज को और अच्छी तरह लेते हैं और उसका प्रैक्टिकल करके हम खुद में चेंज लाते हैं, और वो चेंज जो प्रैक्टिकल हमारा जीवन है वो दूसरों का भी भला करेगा। तो इसलिए यह सुख का पुष्प खिला, कैसे खिला? पवित्रता से, और उस पुष्प की सुगंध से सुख मिला, ये इस सॉन्ग में था, है ना। तो ये परमात्मा नॉलेज देते हैं सॉन्ग के थ्रू, वैसे ही सारा कुछ है ना। तो उस नॉलेज को कितना हम अच्छी तरह लेकर समझ पाते हैं, और फिर समझ होगी तो फिर आगे हम यूज़ भी करेंगे, और अपने में कोई चेंज आएगी, दूसरों को भी इफेक्ट होगा हमारी वाइब्रेशंस। तो यही बाबा रोज पक्का करते हैं, रोज कोई ना कोई नया पॉइंट देते हैं, तो कितना हम उसको ध्यान से सुनते हैं, है ना, कितना उस पर एक्ट करते हैं, उस पर ही सारा डिपेंड है। सो दुख का कारण यही है, लैक ऑफ नॉलेज। और सुख सबसे बड़ा नॉलेज कि मैं आत्मा हूँ। पहली बात, कैसी आत्मा? सुख स्वरूप आत्मा, सुख स्वरूप, मतलब दुख का नाम निशान ही नहीं है, सुख ही सुख है। तो समझने से ही है ना सारा।
अगर समझ ही नहीं पाए, हम कहा मैं तो दुखी हूँ, मेरे को सुख कैसे है। तो बाबा कहते हैं दुखी इसीलिए हैं क्योंकि अभी भी आप अंधेरे में हैं। लाइट में आ जाओ, नॉलेज और ले लो, नॉलेज का प्रैक्टिकल करो, बाकी दुख सुख अपने कर्मों का है, वो तो झेलना ही पड़ना है। आगे से अटेंटिव हो जाओ, आगे से मैं दुख वाले काम नहीं करूँगा, सुख वाले करूँगा, मेरे को भी सुख हो, सुख सुख दूँ और सुख लूँ। कहते दुख देना भी बहुत पाप है और दुख लेना भी पाप है बहुत बड़ा। तो ये नॉलेज, ये आप किसी को बताएंगे कि दुख लेना भी नॉलेज है, देना भी नॉलेज है, क्या क्या उसका मतलब क्या है? ठीक है ना। वो पाप क्यों है? कोई दुख देता है तो मेरा उसमें क्या क्या उसमें मेरा क्या कसूर है ना। फिर रविंदर जी बताओ, दुख लेना कैसे पाप हो गया? दुख देना तो चलो पाप हो गया, दुख लेना कैसे पाप हुआ? हाँ, ओम शांति सर। अच्छा, सर दुख लेना पाप ऐसे हो गया कि अ, मतलब मैं आत्मा हर्ट होगी, मतलब ये कार्मिक अकाउंट, दुख में कार्मिक अकाउंट, पाप नहीं होगे? सर कार्मिक अकाउंट आता है उसमें, हाँ। इससे अकाउंट सेटल नहीं होता मेरे ख्याल से। हम्म, मतलब जैसे दुख ले लिया तो कार्मिक अकाउंट बैलेंस नहीं हुआ, हम्म, तो वो आगे आगे चल के सेटलमेंट हो करेगी आत्मा, आत्मा करेगी। किसी को दुख देके पंकज जी दूसरी आप आत्मा। ये कर दो, पंकज जी सर जो मुझे समझ आया, दुख लेना पाप इसलिए है कि हमारी ये जो आत्मा की स्थिति पे डिपेंड करता है। अगर हम किसी भी सिचुएशन को रिएक्ट करते हैं तुरंत, तो हमें दुख होता है। अगर हम रिस्पॉन्ड करेंगे तो दुख नहीं होगा। ये तो होना ही था, दिस टू शैल पास। ना सुख रहेगा ना दुख रहेगा। अगर इस हिसाब से चलेंगे कि यार इसने जिसने गाली दी, हम उसे कहेंगे यार हमने रिएक्ट नहीं करना है इसको, ठीक है, रिस्पॉन्ड करना है उसको, बाद में समझा दें, इंडायरेक्टली समझा दें, दुख नहीं होगा। जो हम तुरंत रिएक्ट करते हैं किसी सिचुएशन में, उस पर दुख होता है हमें। तो आई थिंक हमें रिएक्ट नहीं करना चाहिए और अपने आप को आत्मा समझना चाहिए कि ये तो मतलब दूसरे, ये भी आत्मा है, ये अपने गुण कर रही है, मुझे अपने गुण रखने हैं, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ। अगर इस स्थिति में रहेंगे तो हमें दुख नहीं होगा, तो हमें पाप नहीं होगा। आपको कभी दुख हुआ तो नहीं? दुख सर होता है, ऐसी बात नहीं है। दुख होता तो है? होता ही, जब आदमी गलत बोल नहीं होता है, भूल जाते हैं अपने आप को ना, देते भी है दिमाग तो में। किसी को दुख देते भी हैं? जी। होता ही है या दुख देते हुए किसी को भी दुखी करते हैं? देते तो सर मैंने नहीं देखा है अपने आप को कि देता हूँ किसी दुख में। अपने कभी आप को रियलाइज होता है मैं दुख दे रहा हूँ, ऐसा नहीं, पर दुख लेता हूँ मैं। कभी किसी को दुख नहीं देता है, देते आप? नहीं, जो अब मेरी बात करने से किसी दुख होता है तो हम नहीं कहते, पर नोइंगली हम चाहे उस वो दूसरी आत्मा की स्थिति में डिपेंड करता है ना, कि हमारी बात को वो कैसे लेता है। हम तो दुख देना नहीं चाहते, तो कोशिश हमारी यही रहती है हम दुख ना दें किसी को। घर वाली को साथ लेकर आया करो, फिर पता चलेगा। जी। अपने घर वाली को साथ लेकर आया करो, फिर पता चलेगा नहीं, आपका। सिचुएशन सर देखिए सर, ये दो पार्टनर हैं, तो दो तो मतलब एक सोच तो कभी हो ही नहीं सकती। हम दुख नहीं देते हैं, जो मुझे लगता है रैशनली अगर बात करें, हम दुख नहीं देना चाहते हैं, ना देते हैं। हाँ, दुख लेते जरूर हैं। ये कई बार हो जाता है कि अगला आदमी किस तरह बिहेव करता है उससे, और बाकी परमात्मा पूरी कृपा है सर, और किसी तरह कमी नहीं है ना, और कोई। हेल्थ इज वेरी गुड सर, आपकी संगत में आके मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ अच्छी होगी, और क्या चाहिए हमें। फिजिकल हेल्थ अच्छी है, एवरीथिंग। और हम ग्रो कर रहे हैं धीरे धीरे आपके साथ रह के। इससे अच्छा सुख क्या मिलेगा, मुझे तो और अच्छा लगता नहीं इससे अच्छा। मॉर्निंग सेशन ही हमारा अच्छा शुरू हो जाता है। ठीक है। सो बहुत ध्यान से समझो इस बात को कि दुख सुख दोवें कपड़े, पहरे जाए मनुख। हर इंसान को दुख भी होता है, सुख भी होता है ना। नहीं, दुख सुख दोवें कपड़े हैं, तो पहनते सब हैं, सबको होता ही है। कोई ऐसा मेरे ख्याल नहीं है जिसको कभी दुख नहीं हुआ या सुख नहीं हुआ। परंतु जैसे जैसे आगे ज़माना बढ़ रहा है, ज़्यादा दुखी हो रहा है। नहीं, तो इसको जानना है हमने। जानकर अगर इसको जान जाएंगे, लाइट में आ जाएंगे, तो दुख खत्म हो जाएगा, सुख ही सुख होगा। ठीक है ना। तो इसलिए जानने के लिए नॉलेज लेना पड़ेगा। स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, फिर ही नॉलेज मिलता है ना।
ऐसे ही ये भी स्कूल है, कॉलेज है, इसमें ऑनलाइन भी नॉलेज ले सकते हैं, ऑफलाइन भी ले सकते हैं। ये हमारा फ़र्ज बनता है कि कितने लोगों को हम जो मैसेज दे रहे हैं, पहले आप इसको नॉलेज को लेकर, है ना, तो मेरे को असर हुआ इसका, मेरे को सुख मिला, तो फिर मेरा फ़र्ज बनता है कि मैं दूसरों को भी, जो परमात्मा कहते हैं कि सबको ये मैसेज दो, क्योंकि आज दुख ही दुख है, कैसे हम लोगों को सुखी कर सकते हैं, उसमें आपका भी भला है, उनका भी भला है। तो इसलिए पहले आप खुद, ये भी एक काम है बहुत बड़ा जो ज़रूरी है, बाकी काम भी करते हैं ना पैसे के लिए, सुख के लिए, परंतु असली काम ये है, वो रोज़ी के लिए तो सब कुछ करना ही करना है ना, रोटी कपड़ा मकान तो चाहिए ही चाहिए, और साथ में ये होते हुए भी अगर सुख नहीं, तो दैट मीन्स उससे भी ज़रूरी सुख है। तो सुख मिलना है विचार से, सुख मिलना है नॉलेज से, और नॉलेज के लिए ये आजकल इतना नॉलेज है, इतनी क्लासेस हैं, कोई भी लेना चाहते हैं तो देखो डेली हमारी क्लास होती है, सबको पता है, इंडिया में शाम 8:30 से 9:30, 8:30 से 9:30 ही होती ना। हाँ जी, यही टाइम है रुचि। फ्राइडे नाइट वाली हाँ जी, लवलीन दीदी की क्लास करें ना, लवलीन की, नहीं नहीं लवलीन नहीं नहीं, मनोज जी वाली आज कोर्स की, जो बोल मनोज की, ये जो ये क्लास होती है नॉलेज की, जो 7 डेज कोर्स जो है, अच्छा, वो 8:30 से 9:30 हो गया अभी, राइट। 8:30 से 9:30 मंडे, इंडिया टाइम है ना। मंडे हाँ, टू मंडे टू मंडे से संडे। संडे है ना। तो बाकी जहाँ कहीं भी, जहाँ भी कोई है वहाँ के हिसाब से सारा हो जाता है, जिसका भी कोई भी टाइम है, आजकल तो ऑनलाइन सब कुछ मिलता है, जो ऑफलाइन कर सकें उससे भी बढ़िया है, जहाँ जहाँ कोई है वहाँ भी ऑफलाइन भी मिलता है, तो उससे क्वेश्चन आंसर भी पूरे क्लियर हो सकते हैं, सारा हम अच्छी तरह से नॉलेज खुद भी हम देते हैं और दूसरों को भी देते हैं, तो उनका भी भला कितना होता है, और सारा एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है। आज एनवायरनमेंट इतना प्रदूषित है, नॉट ओनली कि ये केमिकल है जो सारा कुछ है, सबसे ज़्यादा जो प्रदूषण है वो विचारों की है, सबके विचार ऐसे हो गए हैं बिल्कुल नेगेटिव, और वो नेगेटिव सारा वातावरण हो गया, बाकी जो पोल्यूशन है वो तो सेपरेट है ना। तो इसकी वजह से दुख ही दुख ज़्यादा, चिंता दुख फिक्र, है ना। तो ये हमारा फ़र्ज बनता है, पहले आप अच्छी तरह नॉलेज लें, उसको बढ़ाएं, इसलिए हर रोज़ परमात्मा आकर हमारे को पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो हमने तो चलो ये ज्ञान ले लिया, नॉलेज ले लिया, पढ़ाई कर रहे हैं, और है ना, तो दूसरे लोगों को ये मैसेज दें, सब दुखी हैं किसी को, हमारा फ़र्ज है सिर्फ मैसेज देना, आगे उसके बागे हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग है, वो मानता है नहीं मानता है, परंतु इससे हम बहुत बड़ी सर्विस कर सकते हैं। तो इसलिए जैसे जैसे ज्ञान होता जाएगा, जैसे जैसे हम प्रैक्टिकल करते जाएंगे, हमारी कंडीशन भी अच्छी होती जाएगी, और वर्ड की भी हम अच्छी कर सकते हैं, सारे वर्ड को हम बैठे बैठे सेवा कर सकते हैं, जितना हम मैसेज देकर कर सकें, परंतु उससे भी ज़्यादा जो मैसेज जाना है वो जाना है जो हमारी प्रैक्टिकल ज़िंदगी है, हम कितना प्रैक्टिकल में आते हैं, हमारी अपनी स्टेट ऑफ माइंड क्या है, जैसे जैसे हमारी अंदर से सुधरती जाएगी, हमारी प्रोग्रेस होती जाएगी, तो हमारी वाइब्रेशन से ही बहुत लोगों को सुख मिलेगा, ठीक है ना। तो वो हमारी स्टेट ऑफ माइंड पर डिपेंड करता है। तो इसलिए हमने अपने आप को बहुत मेहनत करके जो और ज़्यादा मेहनत करनी है, बाबा कहता है टाइम बहुत शॉर्ट है और काम करने वाला बहुत है ना। बाबा शुरू से ये कहता आ रहा कि अगली दिवाली नहीं आएगी, मेहनत कर लो, तो अब तो सामने देख ही रहा है सारा कुछ, हर पासे ही ये दुख के पहाड़ टूट रहे हैं, है ना। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट समय है, टाइम बहुत कम है, परंतु सफ़र बहुत है अभी, इसलिए तीव्र प्रसाद कहते हैं, तीव्र प्रसाद, ठीक है ना। भट्टी में तपना है, तपस्या करनी है, तपस्या होती है जो काम को नहीं भी दिल करता वो भी करना है,
तकलीफ भी होती, फिर भी करना है, क्योंकि अंत में उसका फ़ायदा होना है। तो इसलिए जितना हम ये कर सकें और फिर उसका प्रैक्टिकल कर सकें, और प्रैक्टिकल के लिए शक्ति चाहिए, शक्ति हासिल करनी। तो शक्ति हासिल करने के लिए हमने क्या करना है, नॉलेज लेना और नॉलेज का अपने पर अप्लाई करना और अपनी ज़िंदगी को सुधारना, और हमारी ज़िंदगी देखकर दूसरे भी अफेक्ट होंगे, वो भी, उन पर भी इफेक्ट होगा, वो भी सुधर जाएंगे, उनका भी भला हो जाएगा। कहते कर भला तो हो भला, अंत भले का भला। तो इसलिए आज हम प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में थोड़ा प्रैक्टिकल करेंगे। तो ध्यान करना है कि हमने इस जो भी विचार चल रहा है उसके साथ साथ चलना है, हमारा ध्यान कहीं और ना जाए। ये कोशिश करनी है, फिर भी चला जाता है कई बार, कहीं और मन चला जाता है, जहाँ कोई फिक्र चिंता होती है, जहाँ कोई इम्पोर्टेंट काम होता है, उधर चला जाता है। तो हमने रोक के फिर इधर ही लेकर आना कि हम अभी तो इस काम के लिए बैठे हैं, ये काम कर लो, सबसे इम्पोर्टेंट तो यही काम है। ठीक है ना, दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क। ठीक है, आए थे हम, कहते सब कुछ छोड़ दो, बस एक ये काम कर लो, फिर भी भला ही भला है ना। तो इसलिए वही बिल्कुल हमने अटेंटिव होकर बैठना है। अटेंटिव मीन्स बिल्कुल एक्टिव होकर बैठना, बिल्कुल सीधे बैठना, बैक स्ट्रेट, नेक स्ट्रेट, रिलैक्स्ड। सबसे बड़ी बात है रिलैक्सेशन। पहले फिजिकली रिलैक्स होंगे तो फिर मन भी तभी रिलैक्स हो पाएगा। ठीक है, इसलिए बिल्कुल सीधे होकर बैठना है और अपने हाथ भी बिल्कुल अपनी जो थाइज हैं उस पर रख लेंगे, फिर आसान होगा, क्योंकि बिल्कुल रिलैक्स होना है। सो अपने आप का, पहले अपने आप के बारे में जानेंगे कि मैं, मेरा नाम, तो मैं कौन हूँ, क्या मैं ये शरीर हूँ? आज तक तो यही मैं सोचता था कि मैं तो यही हूँ जो सामने दिख रहा हूँ, परंतु अब ये परमात्मा ने आकर बताया कि बच्चे तुम मेरे बच्चे हो, मैं आपका बाप हूँ। आप कहते तो हैं कि परमात्मा पिता है, परंतु वो पिता कहाँ रहता है आपका, देखा है उसको कभी? तो अब मैं आकर आपको बता रहा हूँ कि पहले आप अपने बारे में जानो कि मैं कौन हूँ। ये जो शरीर दिखता है ये मैं नहीं हूँ, ये तो मेरा ड्रेस है, ये तो कपड़ा है। जैसे हम ड्रेस पहनते हैं, ये ड्रेस मैंने बहुत देर से पहना हुआ है और ये ड्रेस इतना टाइट हो गया है कि बिल्कुल मेरे साथ चिमटी गया है। अब धीरे धीरे हम इस ड्रेस को ढीला छोड़ेंगे। तो इसलिए पहले अपने दोनों पाँव को, दोनों पैरों को बिल्कुल ढीला छोड़ दो, रिलैक्स। जो पाँव के मसल्स हैं उनको बिल्कुल रिलैक्स कर दो। फिर एंकल्स को बिल्कुल रिलैक्स। लोअर लेग्स रिलैक्स्ड। दोनों घुटने बिल्कुल ढीले छोड़ दें। थाइज रिलैक्स। जैसे कि लोअर लेग्स, अपर लेग्स,
है ही नहीं। हिप्स भी रिलैक्स्ड, पेट बिल्कुल ढीला छोड़ दें, छाती रिलैक्स्ड, पेट में अंतड़ियां हैं, किडनी है, स्प्लीन है, लिवर है, सभी ऑर्गन्स रिलैक्स्ड। छाती में फेफड़े हैं, हार्ट है, सारे रिलैक्स्ड। लोअर बैक बिल्कुल ढीला छोड़ दें, अपर बैक रिलैक्स्ड। दोनों हाथों की उंगलियां बिल्कुल ढीला छोड़ दें, रिस्ट, लोअर आर्म्स, कूनियाँ, अपर आर्म सारे रिलैक्स्ड। कंधे बिल्कुल रिलैक्स्ड। मैं इस शरीर की मालिक आत्मा हूँ, शक्ति हूँ, इस शरीर को चलाने वाली। मैं इन सब ऑर्गन्स को ऑर्डर कर रही हूँ कि बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। सभी ऑर्गन रिलैक्स हो गए। मेरी गर्दन रिलैक्स्ड, बैक ऑफ हेड, अपर हेड, फोरहेड, साइड्स ऑफ हेड, कान बिल्कुल रिलैक्स्ड, माउथ, आइज, नोज सब रिलैक्स्ड। ये मेरा बस्तर जो मेरे साथ चिपक गया था अब बिल्कुल लूज हो गया, जैसे ये 6 रूपी बस्तर है ही नहीं, सिर्फ मैं आत्मा, चमकता हुआ सितारा, प्रकाश स्वरूप, पॉइंट ऑफ लाइट। बरकुटी में माथे के पीछे चमकता हुआ सितारा, मैं आत्मा हूँ। शरीर को कंट्रोल करने वाली शक्ति सारे शरीर पर, कर्म इंद्रियों की कंट्रोलर कि मैं हूँ। मैं आत्मा मन से सोचती हूँ, बुद्धि से देखती हूँ, निर्णय करती हूँ, विजुलाइज करती हूँ, और जो काम मैं बार बार करती हूँ वो मेरी आदतें बन जाती हैं, संस्कार बन जाते हैं। मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा, मेरे को परम पिता परमात्मा जो सबका बाप है उसने आकर
ये सारा ज्ञान दिया और हमें बताया कि आप शरीर नहीं, आप आत्मा हैं, शरीर को चलाने वाली शक्ति है। जब ये शक्ति शरीर से निकल जाती है, शरीर तो मिट्टी रह जाता है, शरीर तो पड़ा होता है, परंतु जिससे हम प्यार करते हैं, जिसको नाम से भी पुकारते हैं, वो नाम तो शरीर का है, वो जो शक्ति का, आत्मा का तो कोई नाम ही नहीं है। तो परमात्मा ने आकर पक्का किया कि आप शरीर नहीं, आप इस शरीर के मालिक, हर विचार को लेने वाली शक्ति, हर डिसीजन लेने वाली शक्ति, बुद्धि रूपी शक्ति, हर भावनाओं को महसूस करने वाली शक्ति, वो मैं आत्मा। और मेरा पिता, जिसको आज तक पूजते थे, पुकारें करते थे मिलने की, परंतु समझ कुछ भी नहीं लगती थी। तो परमपिता परमात्मा ने आकर बताया ब्रह्मा बाबा के तन के थ्रू कि मैं भी बच्चे, जैसा बाप होता है वैसा ही बच्चा होता है, मैं भी आप जैसा ही हूँ, मैं आपका पिता हूँ, आप भी आत्मा एक शक्ति हैं और मैं भी आत्मा हूँ। मैं आपका बाप हूँ, इसलिए आप मेरे को परमात्मा की बजाय पिता समझो। बाबा, बाबा मीन्स पिता। तो बाबा ने आकर बताया कि आप मेरे बच्चे हैं, मेरे जैसे ही हैं, परंतु फर्क क्या है, आप जन्म मरण में आते हो बार बार, 84 जन्म भोगते हो मैक्सिमम, परंतु मैं कभी शरीर में शरीर धारण नहीं करता, शरीर में जन्म नहीं लेता। दूसरा, जब आप मेरे को पुकारते हो, जब दुखी होते हो तो पुकारते हो, और मैं आपको दुखों से छुड़ाने वाला, सुख देने वाला। और बाबा ने बताया कि मैं रहता कहाँ हूँ और आप कहाँ रहते हैं, आप मेरे बच्चे हैं, आप मेरे साथ ही रहते थे। परम धाम जो ऊंचे से ऊंचा है, वो मेरा भी घर है, आप बच्चों का भी घर है, हम इकट्ठे ही रहते थे। वहाँ से सब बच्चे आए हैं अपनी टर्न से, उसके लिए अभी ये नॉलेज ले रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं कि हम, ये नॉलेज क्या है, मुक्ति, जीवन मुक्ति का। सब मुक्ति चाहते हैं, परंतु पता है ही नहीं मुक्ति होती क्या है। वो समझते हैं कि मैं आत्मा परमात्मा में मिल जाएंगी तो मेरे को मुक्ति मिल जाएगी, जन्म मरण से छूट जाएंगे। परंतु हमारे पिता ने, परमात्मा ने आकर बताया कि मुक्ति यह नहीं है। मुक्ति क्या है कि जो हमारा घर है, जिसको परम धाम बोलते हैं, शांति धाम बोलते हैं, निर्वाण धाम बोलते हैं, वहाँ हम इकट्ठे ही रहते थे और ड्रामा अनुसार हम वहाँ से अपनी टर्न से इस सृष्टि में आते हैं, जन्म लेते हैं और अपना अपना जो पार्ट है प्ले करते हैं, और फिर अंत में ये चक्कर है। सबसे पहले जब ये चक्कर शुरू होता है, पहले स्वर्ग होता है, जहाँ सुख ही सुख है, दुख का नाम निशान ही नहीं।
जहाँ सब कुछ प्योर ही प्योर है, पवित्र, सब कुछ पवित्र, बिल्कुल नया नरवा, कोई पोल्यूशन नहीं, कोई केमिकल नहीं, 100% प्योर। और वहाँ कितना सुख, कितना कुछ मिलता है आपको कि बीमारी का नाम निशान ही नहीं, बीमारी का पता ही नहीं बीमारी होती क्या है, डेथ का कोई डर ही नहीं, अमर लोक है ये। अमर मीन्स जहाँ मरते नहीं है, कोई डेथ नहीं होती, अनटाइमली डेथ किसी की नहीं होती, डेथ का पता ही नहीं होता है क्या होता है डेथ। डेथ तभी होती है जब हम अपने आप को भूल जाते हैं। नहीं तो मैं तो अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। बाबा ने आकर बताया आप अजर मीन्स आप बूढ़े होने वाले नहीं, आप मरने वाले नहीं, और आपका विनाश नहीं होगा। अजर अमर अविनाशी। और स्वर्ग में जहाँ पर कोई बीमारी नहीं, कोई दुख नहीं, और धन दौलत इतना, बेहद के बादशाह सभी, पूरे पवित्र, कोई विकार है ही नहीं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का नाम निशान ही नहीं, 100% प्योर। एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी, सदा ही खुश, क्योंकि होश में हैं। अब तो हम बेहोश हैं इसलिए दुखी हो गए। पता चल गया कि मैं तो शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मेरे को तो कोई गुस्सा दिला ही नहीं सकता, मैं तो शांत स्वरूप हूँ, मैं तो सुख स्वरूप हूँ, मेरे को कोई दुखी कर ही नहीं सकता, मेरी इजाज़त के बिना कोई मेरे को दुखी नहीं कर सकता, किसी सर्कमस्टांसेस में भी नहीं। मैं पवित्र आत्मा, मेरे को विकारों का पता ही नहीं विकार होते ही क्या है। निर्भव आत्मा, निर्वैर आत्मा, सब अपने, सब एक पिता, उसकी हम संतान हैं, सब बहन भाई हैं, कोई बेगाना नहीं, सब एक बाप की संतान, सभी न्यारे और प्यारे। तो सुख ही सुख, सदा हैप्पी, खुश ही खुश, सब में प्यार, कितना खुशी। तो बाबा ने बताया कि आप स्वर्ग में ऐसे होते हैं। उसके बाद आप त्रेता में जाते हैं, वहाँ भी बहुत सुख शांति सब कुछ होता है, थोड़ी सी पावर कम हो जाती है। उसके बाद आप द्वापर में पहुँचते हैं, जहाँ से थोड़ा थोड़ा आप अपने आप को भूलना शुरू करते हैं, और देह का भान, शरीर का, थोड़ा सा लगता है कि मैं शरीर हूँ, तो वहाँ से विकर्म शुरू हो गए। और जब विकर्म होते हैं वही दुख का कारण है, उससे ही भय लगता है, फिर हम पूजा करना शुरू कर देते हैं डर की वजह से। और फिर हम, बाबा कहता आप ही पूज्य बनते हैं, आपके मंदिरों में देवताओं के चित्र, उनकी मूर्तियां बनाकर रखते हैं, वो हम देवता ही हैं, क्योंकि स्वर्ग में हम ही देवता होते हैं, और हम ही फिर पूज्य बनते हैं, और जो भूल जाते हैं अपने आप को वो पुजारी बन जाते हैं। कितनी पूजा होती है, ऐसे मेरी भी पूजा हो रही,
कितने भक्त खड़े हैं लाइनें लगाकर। ऐसे ही चलते चलते हम पहुंच जाते हैं द्वापर से कलयुग में, जहाँ और नेगेटिविटी बढ़ जाती है। दुख, अशांति, चिंता, लड़ाई झगड़ा, गरीबी, बीमारियां, तो सब दुखी हो जाते हैं। फिर पुकार करते हैं बाबा को, बाबा आप आओ, आप ही बचाओ हमारे को आकर। हमारी पुकार सुन के बाबा आते हैं, और यहाँ से जब बाबा आते हैं, परमात्मा आते हैं ब्रह्मा तन में, तो ये शुरुआत होती है 5वें युग की, जो जिसको कोई जानते ही नहीं है। 4 युगों को तो जानते हैं, स्वर्ग है, त्रेता है, द्वापर है, और फिर कलयुग है। परंतु ये 5वां लीप युग बोलते हैं, छोटा सा युग, इसको संगम युग बोलते हैं। संगम कलयुग का और सतयुग का। अब सतयुग आने वाला है, कलयुग जाने वाला है। ये बीच का समय, इसको संगम युग, पुरुषोत्तम संगम युग बोलते हैं। तो जहाँ आकर बाबा हमारे को अडॉप्ट करते हैं, हमारे को ब्राह्मण बनाते हैं। ब्राह्मण मीन्स ब्रह्मा की संतान, और हमारे को अडॉप्ट करके ये नॉलेज देते हैं, जिससे हमको सुख शांति सब कुछ मिलता है, और हम दोबारा स्वर्ग में जाने के लिए तैयार होते हैं। तो जब सारी आत्माएं परमधाम से अपनी अपनी टर्न से नीचे आ जाती हैं, सब दुखी हो जाते हैं, सब पुकारते हैं बाबा अब तो बहुत दुखी हो गए, इसको ख़त्म करो। तब बाबा कहते हैं फिर मैं सबको मुक्ति दिलाकर सबको मुक्ति धाम में ले जाता हूँ, सभी को, सभी आत्माएं। देखो कितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, कहाँ से आ रही पॉपुलेशन? नंबर ऑफ सोल्स तो कांस्टेंट है, परंतु जो परम धाम में बैठी थी, जिनका लास्ट बर्थ थे, वो भी अब आ रहे हैं। अब तैयारी हो रही है जाने की, बाबा सबको साथ लेकर जाएं, क्योंकि सब भूल ही गए कैसे जाना है परम धाम। तो बाबा कहता मैं आपको मुक्ति दिलाने आया हूँ, आपको साथ लेकर जाऊंगा। परंतु कौन साथ जाएंगे? जो सुधर जाएंगे, वो जो नॉलेज लेकर पवित्र बन जाएंगे, क्योंकि पवित्र बनने के बगैर कोई परम धाम में नहीं जा सकता। कोई आत्मा शरीर से तो जा ही नहीं सकती कहीं। शरीर को तो यहीं छोड़कर जो पितर पवित्र होता है वो आत्मा ही होती है, शरीर नहीं होता। हम तो शरीर को धोने साफ करने में लगे हुए हैं, पवित्र करने में लगे हुए हैं। नहीं, बाबा आकर बताता है पवित्र तो आत्मा को ही जो देव शेप लगती है। ये तो कहते हैं आत्मा निर्लेप है, बाबा कहते हैं नहीं, आत्मा को ही तो सब कुछ होता है, शरीर को तो कुछ होता ही नहीं। तो इसलिए मन वच कर्म से प्योर होकर अपने कर्मों का हिसाब चुकतू करके फिर हम जाते हैं परम धाम, इसको ही मुक्ति बोलते हैं। और फिर बाबा हमारे को बुलाते हैं जिन्होंने मेहनत की है, जिन्होंने ये पढ़ाई करके उसका प्रैक्टिकल किया, उनको बाबा जीवन मुक्ति में जो स्वर्ग में जाएंगे, वो भी अकॉर्डिंग टू योर, जितना जितना आप धारणा कर लेंगे, मेहनत करेंगे, उसके हिसाब से आपको पद मिलेगा। जो पहले जन्म में जाएंगे, कोई दूसरे में, तीसरे में, वहाँ 8 जन्म होते हैं। आप किस में आएंगे वो आप मेहनत कर लो, आप पहले भी पहुँच जाओ। तो मैं तो पहले जन्म में पहुँचने वाली आत्मा हूँ। थिंक अबाउट योर सेल्फ। मैं तो बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ। मैं तो हर वक्त याद रखती हूँ कि मैं तो आत्मा हूँ, मेरा पिता परमात्मा है, बाकी सभी आत्माएं हैं, मेरे बहन भाई हैं। मैं उनको भी, उनका भी शुभ कामना, शुभ भावना सबको भेज रही हूँ। शुक्र है बाबा का ये नॉलेज हमारे को मिल रहा है। हम आगे कोशिश कर रहे हैं, जिनको सुख शांति की ज़रूरत है, सबको ज़रूरत है, उनको देने की हम कोशिश कर रहे हैं। बहुतों को मिल रहा है, सारे वर्ल्ड में आज बाबा के बच्चे हैं और सब हिम्मत कर रहे हैं जल्दी दुखों से छुटकारा हो,
और हम सुख धाम में जाएं। उसके लिए हम ये मेहनत कर रहे हैं। बाबा ही करा रहा है, कर्म करावनहार तो वही है, हम तो निमित्त हैं, हम तो ओम साक्षी शांति। वाली आत्मा है। मुरली टाइम हो गया है। ओके, तो वापस हम अपनी मरकुटी में एंटर करती है आत्मा। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। कर दो एंड हाँ जी, एंड कर दो। हाँ करो।